आज हम लेके आए हैं YMCA फरीदाबाद में जो यूनिवर्सिटी है उसका MCA का सॉल्व एग्जामिनेशन पेपर है अगस्त सितंबर सेशन का 2022 का। तो इस एग्ज़ाम का जो हमने पेपर लिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कोड है MCA 2104। तो इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन रहता है और फर्स्ट पार्ट में जो है 1.5 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहता है। तो वही क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट को यहाँ सॉल्व किया है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में जनरली ये कंपोनेंट्स होता है लर्निंग, रीजनिंग, सॉल्विंग और परसेप्शन, नॉलेज रिप्रेजेंटिंग और रिप्रेजेंटेशन और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो ये इस 1.5 मार्क्स के इक्विवेलेंस में ये आंसर सही है। फिर कहता है व्हाट आर एरिया वेयर एआई टेक्निक्स आर अप्लाइड। तो इसके लिए आप ये इसको चाहो तो आप उसी तरह जैसे ऊपर में हमने लिखा था पॉइंट बना के, तो आप पॉइंट बना के लिख दोगे तो बहुत सारा एरिया यहाँ जैसे रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, गेमिंग, चैटबोर्ड, आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी, बहुत सारा एरिया है। आप इन्वायरमेंटल डाल सकते हो बहुत सारा है। तो लेकिन आप कोई भी 4-5 एरिया सेलेक्ट करके लिख दो। फिर कहता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग एज सर्चिंग। ठीक है, मतलब कि सर्चिंग में, तो सर्चिंग में क्या होता है हमारा स्टेट ये जो सर्च स्पेस और स्टार्ट स्टेट और गोल स्टेट, तो ये होता है, ये जनरली जो स्पेस स्टेट सर्च वाला कंसेप्ट है उसी को, लेकिन ये स्टार्टिंग का है। तो स्टार्ट में कहता है सर्चिंग एल्गोरिथम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बोर्ड कैटेगरीज, अनइनफॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च। तो ये इतना सारा आंसर लिख दोगे तो बिल्कुल सही रहेगा। अब आता है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे इसमें जो गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम है इसमें 4 होता है। जैसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 है। तो चारों का आप चाहो तो पॉइंट बना के लिख दो या एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन अगर आता है तो लिख दो। उसके बाद कहता है हाउ विल यू डिजाइन द रूल टू सॉल्व द वाटर जग प्रॉब्लम। अब वाटर जग प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखाना है, डिजाइन उसका रूल बताना है। तो वो BFS पर काम करता है, ये ध्यान में रखना है। तो पहले वाटर जग का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो और फिर उसको BFS में सीधे लेके चले जाओ कि BFS में वो किस तरह से काम करता है। अब आता है व्हाट इज बेनिफिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिक्टिव लॉजिक ओवर प्रोपोर्शनल। मतलब ये अच्छा और ये खराब कैसे है। तो अच्छा खराब क्या कंपेयर करने का है। तो इसमें क्या होता है कंप्लीट सेंटेंस इनटू सिंबल एंड मेक लॉजिकल। ठीक है, व्हेयर एज का मतलब बट होता है लेकिन। ठीक है, क्योंकि हम दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे का बताना पड़ेगा अनुगुण और अवगुण को। फिर कहता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो होता है वो क्या क्या करता है। तो इन्वॉल्व्स रिलेशन, कंटेंट, फंक्शंस एंड ये, तो ये एक बार रिपीट हो गया है, एंड फंक्शन के आगे कर दोगे ये रिपीट हो गया। ठीक, उसके बाद कहता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये मशीन लर्निंग का क्वेश्चन है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखा गया है कि सेपरेट द क्लास एंड दिस रिड्यूस रिस्क ऑफ एरर ऑन द डेटा। और इसमें होता है डिफरेंट डिसीजन बाउंड्रीज वेट डेट नियर द ऑप्टिमल पॉइंट। और हाँ, अगर आप लोग को अच्छा लगे, अगर आपको नेक्स्ट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ स्टूडेंट तक पहुंच पा रहा है। तो फिर हम और भी क्वेश्चन आंसर या और भी जो हमारा सिलेक्शन है वो हम लाएंगे। तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए। अब कहता है व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ रिडक्शन। तो एक डायमेंशन रिडक्शन टॉपिक ही है उसमें। तो बस डायमेंशन रिडक्शन के बारे में लिख दोगे। उसका 2 टाइप होता है, फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन। उसके बाद बैगिंग और बूस्टिंग पर बोला है। तो बैगिंग और बूस्टिंग का डिफिनीशन जनरली लिख देना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। उसके बाद कहता है कि हाउ डज ए डिसीजन
सरफेस इज डिफाइंड एज ए क्लासिफायर। तो ये भी मशीन लर्निंग का ही है। तो डिसीजन सरफेस होता है वो क्लासिफायर की तरह कैसे बिहेव करता है। तो इसमें कहा गया अंडरस्टैंड एंड विजुलाइज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस of a classifier. A classifier is model that take input data and assign a class level of predict a target value of each data point. यही चीज़ इसमें कहता है। फिर नीचे वाला लाइन में देखो कहता है पोजीशन आर डिटरमाइंड बाय अंडरलाइंग क्लासिफायर पैरामीटर। तो 1.5 मार्क्स में आप इतना हाफ पेज से थोड़ा कम ही लिखो। एक पेज में 3 क्वेश्चन आप लिखोगे ना तो बेटर रहेगा। बस अभी के लिए इतना ही। इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और कमेंट में करके बताइए आपको कैसा लगा। धन्यवाद।